हेलो। 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 वॉल्यूम आ रहा है सभी को? आवाज़ आ रही ना सभी को? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आवाज़ सभी को आ रही होगी वैसे। देखिए, चैप्टर मैंने कल 7 चालू किया था, जिसमें मैंने आपको एक चर वाले रेखीय समीकरण, एक चर का रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन ऑफ द वन वेरिएबल्स के बारे में बताया था। दूसरा, आपको एक चर में रेखीय समीकरण को हल करना बताया था। उसमें हल करने के बाद प्रयत्न एवं त्रुटि विधि, इसमें मैंने आपको फर्स्ट हेडिंग बताई थी, प्रयत्न एवं त्रुटि विधि। ट्रायल करते हैं और एरर मेथड को समझाते हैं। ट्रायल और एरर मेथड में समीकरण का दायां पक्ष और बायां पक्ष हम लोग बराबर करते हैं और उनमें मान को रखते जाते हैं। जैसे आपने पहले 1 रखा, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, इस प्रकार से मान अप टू ... रखते जाते हैं। अतः चर का मान समीकरण में हम लोग भिन्न भिन्न रखते हैं, जिससे कि बायां पक्ष तथा दायां पक्ष आपका बराबर हो सके। जब आपका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा, तभी आपका समीकरण आपको पता चल पाएगा कि हमने ये वाला हमारा समीकरण है या ये समीकरण है, और कौन सा मान रखने पर हमारा समीकरण कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना? फर्स्ट हेडिंग थी प्रयत्न एवं त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड। ये मैंने आपको समझा दिया था। प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझा देता हूँ। एग्जाम्पल सेकंड है, उसी में ही कल मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल आपको समझा दिया था। इसी में आपका सेकंड एग्जाम्पल है 4m/3 - 1 = 3। 4n/3 - 1 = 3 को हल कीजिए। LHS पार्ट आपका 4m/3 - 1, RHS पार्ट आपका 3। ऑलरेडी मान इसका निकला हुआ, लेकिन आपको इसका निकालना है। इसके किसके बराबर आपको करना है? 3 के बराबर करना है, RHS के बराबर करना है। तो माना m = 1 रखने पर, तो 4 इंटू में 1/3 - 1 = 4/3 - 1,
एलसीएम आएगा 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। ये आपका 1/3 हो जाएगा। m इज इक्वल टू 1 रखेंगे। जब आप m इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 इंटू में 2/3 माइनस 1, 4 2 जा 8/3 माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको, 3 आएगा। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 5/3 हो गया। ऐसे ही आप m इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 4 इंटू में 3/3 माइनस 1 इक्वल टू 4 3 या 12/3 माइनस 1। एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 12 माइनस 3 9/3, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा RHS वाला पार्ट निकल आया, LHS। तो m इज इक्वल टू 3 आप रखेंगे। जब आप m इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो आपका LHS के बराबर RHS हो जाएगा, या RHS के बराबर LHS हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे। अर्थात समीकरण आपका m इज इक्वल टू 3 रखने पर, जब आप m इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो समीकरण आपका कहलाएगा। यहाँ LHS बराबर RHS होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इसमें व्यवस्थित विधि, सिस्टमैटिक ढंग। सिस्टम से मानों को रखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। व्यवस्थित विधि, व्यवस्थित विधि, व्यवस्थित विधि तुम्हारे लिए हम स्लो ही बोलते रहेंगे, हैं। फिर व्यवस्थित विधि, सिस्टमैटिक मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इस विधि में हम लोग जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग की मूलभूत संक्रियाएं करते हैं, जिसमें समीकरण को हम हल करने के लिए हमारे नियम होते हैं। पहला होता है समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ें। इसमें कुछ नियम हैं, समीकरण के कुछ नियम। पहला आपका नियम है इसमें, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ते हैं। पहला नियम होगा ये। दूसरा आपका होगा इसमें, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या हम लोग घटाते हैं। समीकरण में दोनों पक्षों में समान संख्या घटाते हैं। ये आपका दूसरा। इसी में ही आपका तीसरा होगा, इसी में आपका तीसरा होगा, समीकरण के दोनों पक्षों में समान शून्येतर समीकरण के दोनों पक्षों को समान शून्येतर संख्या से गुणा करते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों में
समान शून्येतर का गुणा करते हैं। शून्येतर संख्या कर लो, शून्येतर संख्या का गुणा करते हैं। इसी प्रकार से चौथा होगा, समीकरण के दोनों पक्षों को समान शून्येतर संख्या से भाग देते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों में समान शून्येतर संख्या से भाग देते हैं। ये आपके पहला, दूसरा और तीसरा और ये चौथा पार्ट होगा। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। पहला तो समीकरण के दोनों पक्षों में हम लोग समान संख्या को जोड़ते हैं। मतलब अगर हमें जोड़ने के लिए अगर ज़रूरत मुझे जोड़ने के लिए पड़ रही है तो मैं क्या करूँगा कि दोनों को समान संख्या, अगर LHS में आपने जोड़ा है तो RHS पार्ट में भी हम जोड़ेंगे। दूसरा आपका समीकरण में दोनों पक्षों में समान संख्या घटाते हैं। अगर मैंने LHS में घटाया है तो RHS में भी घटाएंगे। समीकरण के दोनों पक्षों में समान शून्येतर का गुणा करना, गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए अगर आपने LHS पार्ट को गुणा किया है तो RHS पार्ट में भी हम गुणा करेंगे। इसी में ही नेक्स्ट चौथा है, समीकरण में दोनों पक्षों में समान शून्येतर संख्या से भाग देंगे। अगर मैंने LHS पार्ट से भाग दिया है तो RHS पार्ट में भी मुझे भाग देना पड़ेगा। अब देखिए आप करेंगे कैसे। इन नियमों को प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि अंत में समीकरण के एक पक्ष में केवल अज्ञात अथवा चर ही रह जाए। मतलब आपको ऐसा करना है कि केवल एक ही पद में आपके चर रह जाएं, ऐसा ना हो कि दोनों पार्टों में चर हों। तो इस प्रकार से मैं सॉल्व करूँगा समीकरण। जैसे जैसे 3x + 2 = 11। इसमें क्या किया जाए कि जिससे चर तो आपका एक में ही रह जाए और आपको ना तो इसमें पक्षांतर करना पड़े और एक साथ ही डिवाइड भी हो जाए एक ही बार में। तो आप क्या करें, 3x + 2, हम अगर इसमें -2 अगर घटा दें, दोनों पक्षों में हम 2 घटा दें तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में हम 2 घटा दें, दोनों पक्षों में 2 घटाने पर अगर LHS और RHS पार्ट में -2 कर दें और RHS में भी -2 कर दें तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। 3x = 11 में से 2 जाएगा 9, x = 9/3, 3 त्रिका 9, x = 3। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ओके, अतः हमारा x = 3 समीकरण का हल होगा।
नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल इसी में ही, y/3 माइनस का 7 इक्वल टू 11। अब देखिए इसमें क्या कर दें हम, दोनों तरफ अगर हम दोनों पक्षों में अगर हम 7 जोड़ दें तो y माइनस 3 माइनस 7 और यहाँ प्लस 7 बराबर 11 प्लस 7, तो y/3 ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, बराबर 11 7 18, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इक्वल टू 54। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर एक काम और करो, इसमें अगर इसको भी करना चाहो तो इसमें दोनों पक्षों में 3 का गुणा करा दो, करने पर इसमें भी 3 का करोगे तो इसमें भी 3 का कराओगे, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सीधा आ जाएगा। इसमें आपने क्या कराया, दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये भी ध्यान रखना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसमें क्या घटाना है, किसमें क्या जोड़ना है। हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे -7 लिखा हुआ है तो आप क्या करें, +7 कर दें यहाँ पे, तो ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे वेरिएबल अकेला बचा रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 7 जुड़ जाएंगी, क्योंकि जोड़ना हमने इसलिए है, अगर हम यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, अगर हम माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएंगे, क्योंकि आपको कम करना है दोनों पक्षों में, ठीक है ना। आपको कम करना है, तो ये याद रखना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग अपने आप में खुद में सोचना है कि यहाँ पे क्या रख दिया जाए कि ये हमारी संख्या कम हो जाए और यहाँ पे हमारा बढ़ जाए। और फिर उसके बाद और अगर ज़रूरत पड़ती है, मान लो जैसे इसमें ज़रूरत पड़ी मुझे y/3, क्योंकि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो पक्षांतर वाला कार्यक्रम हो जाएगा। करना आपको LHS पार्ट को अलग करना है, RHS को अलग करना है, तो LHS भी वहीं बना रहे और RHS भी वहीं बना रहे, इस प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको × 3 कर दिया जाए तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और ये भाग में है। और यहाँ पे आप जब 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 3 54, तब भी आपका दोनों में निकल आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ज़रूर देखने वाली बात है। ठीक है ना। अगर दी हुई संख्या जोड़ने पर नहीं आया तो घटाने पे आ जाएगा, नहीं आया तो गुणा करने पे आ जाएगा, नहीं आया तो भाग करने पे आ जाएगा। अब ये आपको खुद में सोचना है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट, पक्षांतर विधि।
नेक्स्ट है आपका पक्षांतर विधि। पक्षांतर विधि ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन में क्या होता है कि जो पक्षांतर हम लोग करते हैं, मैंने इसमें ट्रांसपोजिशन में सबसे पहले ही एग्जाम्पल बता चुका हूँ। मैं जब एग्जाम्पल बताया था तब मैंने सबसे पहले शुरुआत जब की थी तभी मैंने इसका एक एग्जाम्पल बताया था ट्रांसपोजिशन का। लोग ज़्यादातर ट्रांसपोजिशन मेथड ही करते हैं, बहुत कम व्यवस्थित करते हैं, बहुत ही कम लोग एरर मेथड करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि पूछा नहीं जाता है। ठीक है ना, आपको ये चाहे आप कंपटीशन क्लासेस लें, चाहे आप बीटीसी की क्लास में करवाएं, तो चाहे आप बीएड की क्लास में करवाएं, तो अगर पूछा भी जाएगा तो उसमें थ्योरेटिकल में भले ही पूछ दिया जाए, वरना आपको अगर सॉल्व करना होगा तो ऑटोमेटिक आपको खुद में ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। और दूसरी बात, पक्षांतर विधि में जब हम लोग करते हैं पक्षांतर विधि, तो किसी समीकरण के दोनों ओर समान संख्या हम लोग जोड़ते हैं, पर घटाने या पर जोड़ने पर या घटाने पर समीकरण की समता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कार्य को पदों का पक्षांतर करके भी किया जा सकता है। पद जो होते हैं, जैसे आपको वेरिएबल आपको LHS पार्ट में रखना है और कांस्टेंट आपको RHS में पार्ट में रखना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वेरिएबल को LHS पार्ट में रख लो और कांस्टेंट को RHS पार्ट में रख लो। ठीक है ना, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये, अगर आपको LHS पार्ट में कांस्टेंट रखने हैं और RHS पार्ट में आपको वेरिएबल को रखना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी पद का चिन्ह परिवर्तित कर उसे समीकरण के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जा सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसका सिंबल भी चेंज होगा। अगर आपका LHS पार्ट में सिंबल आपका प्लस का है तो RHS पार्ट में माइनस का हो जाएगा। अगर आपका पार्ट LHS वाला माइनस में है तो RHS में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये आपका पक्षांतर विधि में होगा। जैसे 4x + 3 = 18। अब इसमें आपको सॉल्व करना है, तो 4x ये आपका कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे 18, ये प्लस का इस साइड आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 को पक्षांतर करने पर या 3 का पक्षांतर करने पर, ये आपको लिखना पड़ेगा। करेंगे 4x = 18 में से 3 जाएगा 15, x = 15/4। अगर आपको मिक्सड निकालना है तो निकाल सकते हो, 4 × 3 = 12, 3 बचेगा, 3 सही 3/4। ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग पक्षांतर विधि करेंगे, यानी ट्रांसपोजिशन मेथड। ओके, इसमें आपका नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल आपको कल बता दिए जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ओनली व्यवहारिक समस्याओं के अनुप्रयोग होंगे, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम। जैसे आपका एक संख्या के दुगने में से 20 घटाने पर 46 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके होंगे। जैसे अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है, 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रेया की आयु से 3 गुनी हो जाती है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। है ना, आयु रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है ना, एज रिलेटेड क्वेश्चन आपके उसमें होंगे। दूसरी क्रमागत संख्याएं, है ना, जैसे बोल दिया गया किसी संख्या में 5 का भाग देकर 6 को जोड़ा जाए तो 15 के बराबर हो जाता है, तो संख्या बताइए आप। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। ये आपको नेक्स्ट में पढ़ाया जाएगा मंडे को। ठीक है।
आगे आपका दूसरी बात, नोट्स आप बनाते रहें, ध्यान रखें। नोट्स ये आपकी प्रॉब्लम है, आप बनाते रहें। अगर बाई चांस अगर आपको नहीं आता है तो दोबारा से आपको नहीं बताया जाएगा, याद रखें। सिर्फ रिवीजन में, जो रिवीजन अगर बाई चांस अगर रिवीजन का भी समय मिलता है तो हम आपको रिवीजन कराएंगे, वो भी इक्वेशन और क्वेश्चन के साथ, ना कि आपको दोबारा से ये चीज़ बताएंगे कि फला चीज़ें ये होती हैं, ये होती हैं, ये नहीं बताया जाएगा आपको। ये चीज़ विशेष ध्यान रखें। ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखें, दोबारा से आपको इन चीज़ों को नहीं बताया जाएगा। ओके।